बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी पारा जबरदस्त तरीके से हाई हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज है और इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उस बयान पर तंज कसा गया जिस पर लालू यादव को निशाने पर सीएम नीतीश कुमार ने लिया था। किस तरीके से दोनों के बीच में वार पलटवार चल रहा है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर करारा पलटवार किया है। पटना के मिलर मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि हमने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनवाया और उनकी पार्टी को बचाया। दरअसल तेजस्वी का यह बयान बिहार सीएम नीतीश कुमार के उस बयान के जवाब में था जिसमें उन्होंने कहा था कि लालू यादव को मुख्यमंत्री उन्होंने बनवाया है। कौन काम किया था ये लोग? बैठ, फालतू बात है। अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था, ऐसा फालतू छोड़ो। नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लालू जी तो कितनों को बनाया, लालू जी ने कितने प्रधानमंत्री बनाए, उनकी बात छोड़िए ना। लालू जी को तेजस्वी ने नीतीश कुमार जी को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उनके पार्टी को बचा करके। तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर भी जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि जहां युवा सबसे ज्यादा रहते हैं वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। अगर ये सरकार थोड़े दिन और रह गई तो पूरे बिहार को बीमार कर देगी। सरकार ही बीमार हो चुका है, खटारा हो चुका है, रिटायर्ड हो अधिकारियों के साथ टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार मुखौटा है, रिमोट से बिहार में सरकार चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वो करता है इस वक्त एक बड़ी खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को एक कड़ी चेतावनी दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास को चेतावनी रिहा करे, बंधकों को तुरंत रिहा करे। हमास, ट्रंप ने कहा है रिहा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। हमास लीडरशिप को मेरी आखिरी चेतावनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर बेहद सख्त देखे जा रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध को लेकर हो या फिर यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर ही क्यों ना हो। और इजराइल और हमास के युद्ध की बात करें तो डोनाल्ड विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने बड़ा दावा किया है और दावा ये किया है कि कश्मीर में जिस तरीके से देखिए स्थिति बनी हुई है और जो मसला है वो तब हल होगा जब पीओके मिल जाएगा, यानी कि पीओके के मिलते ही कश्मीर मसला हल हो जाएगा। चुराया हिस्सा वापस पाकिस्तान करे। विदेश मंत्री ने एक बार फिर से पीओके को लेकर बयान दिया। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन दौरे पर हैं और लंदन में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये बातें बोली और हो सकता है कि जिस तरीके से ये बातें बोली है पाकिस्तान को इससे मिर्ची जरूर लग सकती है। तो एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करने से कश्मीर मुद्दा पूरी तरीके से हल हो जाएगा। आगे कश्मीर में हमने इसके अधिकांश मुद्दे को हल करने में अच्छा काम किया है। तो ये तमाम बड़ी बातें विदेश मंत्री कहते हुए नजर आए। तो खबर अब उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। बब्बर खालसा ग्रुप का यह आतंकी है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। आतंकी का नाम लजार मसीह है, जो कि बब्बर खालसा का आतंकी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह 3:20 के आसपास आतंकी लजार मसीह की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी कामयाबी यहाँ पर हाथ लगी है, क्योंकि इसका जो संलिप्तता है वो कई अपराधों में रही है। ऐसे में ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस को लगी है, क्योंकि संयुक्त कार्रवाई के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जिसके तहत बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। सुबह तड़के इसकी गिरफ्तारी हुई है। 3:20 पर करीब इसकी गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में छिप कर बैठा था। ऐसे में इनपुट्स मिले
उन्हीं इनपुट्स के आधार पर जब दबिश दी गई तब जाकर कौशाम्बी से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो एक बड़ी सफलता, एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात है अब इसकी गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हैं जो कि होने की उम्मीद है। तो कई अहम खुलासे होने की उम्मीद, और अब आतंकी को जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, कई जुर्म में, कई गुनाहों में, कई अपराधों में इसकी संलिप्तता रही है, एक एक कर उनसे जुड़े जो तमाम खुलासे हैं वो होंगे। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि के दौरे पर रहने वाले हैं और उनका ये दौरा कई मायनों में खास है। उत्तरकाशी जाएंगे जहां पर कई कार्यक्रम और गंगा आरती भी करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्यों खास है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देवभूमि में पीएम, उत्तराखंड से प्रेम, शीतकालीन यात्रा को पहचान, मुखवा मंदिर का वरदान, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, सशक्त राज्य की प्रतिबद्धता। ये तैयारियां प्रधानमंत्री के स्वागत की हैं, तैयारियां पूरी हैं, बस पीएम का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी के मुखवा हर्षिल जाएंगे, जहां वो उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा को नई पहचान देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहल पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड को लेकर पीएम मोदी का प्रेम जग जाहिर है और एक बार फिर से उत्तराखंड की यात्रा को लेकर वो उत्साहित हैं। वहीं मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सीएम धामी भी उत्सुक हैं। शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो यात्रा पूरे देश में, दुनिया में जाए, उसके लिए कल मुखवा हर्षिल आ रहे हैं और उनके मुखवा हर्षिल में आने, मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। आपको बता दें कि मुखवा गंगोत्री धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल है और इस क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां हमारी काफ़ी पिछले 1 महीने से चल रही थी और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहला कार्यक्रम है वो मुखवा में पूजा अर्चना का है और फिर एक छोटा सा उनको हिमालय दर्शन वाला कार्यक्रम है। उसके बाद फिर उनको जो मेन हमारा कार्यक्रम स्थल हर्षिल में है वहाँ आना है। वहाँ पहले उन्होंने जो हमारी प्रदर्शनी है 13 जिलों की और उसका अवलोकन करना है। उसके बाद फिर हमारी 4 एक्टिविटीज़ जो साहसिक पर्यटन वाली हैं वो 4 आपकी 2 मोटर बाइक रैली हैं, 2 ट्रैकिंग रूट वाली हैं, उनका फ्लैग ऑफ होना है। उसके उपरांत फिर माननीय प्रधानमंत्री जी मेन पंडाल में आ जाएंगे जहां उनका जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले मुखवा पहुंचेंगे, मुखवा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, फिर हिमालय दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हर्षिल में 13 जिलों की प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य है संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना। 2 मोटर बाइक रैली और 2 ट्रैकिंग रूट का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। उत्तराखंड प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में हमेशा सबसे ऊपर रहा है। यही वजह है कि मोदी धामी के इस मजबूत केमिस्ट्री का असर राज्य के बुनियादी ढांचे और पर्यटन विकास में भी साफ देखा जा सकता है। उत्तराखंड एक छोटे राज्य से आगे बढ़कर अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत पहचान बना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, क्योंकि बिजनौर में इन दिनों एक आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है और इसका आतंक कुछ ऐसा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं डर की वजह से। बच्चे तो बच्चे, किसान खेत में जा रहे हैं तो झुंड में जा रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए बिजनौर में खौफ का साया लगातार मंडरा रहा है। खेत में
आभास करते हुए जाएं। आंखों में आतंक, ऐसा आतंक कि पहरेदारों के